ये है जे, एक बहुत वेल्दी फैमिली का वारिस। इतनी रिच फैमिली में पैदा होने के बावजूद ये इंडिपेंडेंटली जीने का डिसाइड करता है लॉस एंजलिस में। पर चीजें उसके हिसाब से नहीं चली और उसे गैम्बलिंग की लत लग गई और वो कर्जे में डूबता चला गया, जिस वजह से उसे जैनिटर यानी चौकीदार की जॉब करनी पड़ी, वो भी एक मेंटल हॉस्पिटल में। एक शहजादा बन गया चौकीदार। एक दिन काम करने के बाद जे एक बार में ड्रिंक करने गया। वहाँ उसकी मुलाकात डेड चार्ट विंसेंट से हुई, मतलब वसूली करने वाले से। विंसेंट उसे पैसे मांगता है, बट जे के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। विंसेंट उसका वॉलेट चेक करता है और वाकई हमारा चौकीदार प्रिंस का वॉलेट खाली था। विंसेंट ने उसे फ्राइडे तक का वक्त दिया, वरना उसके बाद वो अपने आदमियों से कहकर उसे जान से मार देगा। अगले दिन जे अपने को-वर्कर वॉचमैन से कुछ पैसे उधार मांगता है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं थे। इनफैक्ट वो उसे सलाह देता है कि अपने छोटे भाई जेरी की शादी में जाए और अपने बाप से पैसे मांगे। थैंक्स टू हिज सलाह जे जेरी की शादी अटेंड करने का डिसाइड करता है। उसने अपने फादर को फोन किया और उनसे कहा कि वो घर आ रहा है। इसके बाद तो जे ने एक के बाद एक फेक नहीं चालू कर दिया। उसने अपने फादर से झूठ कहा कि वो एक बहुत बड़ी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर है। वो यही नहीं रुका, जे ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी झूठ कहा कि उसकी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है जो कि उसी मेंटल हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है। ये सुनकर उसके फादर उसे कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले आओ, और उनके इंसिस्ट करने पर जे को हाँ करनी ही पड़ती है। उसने हाँ तो कर दी थी, पर जीएफ तो थी नहीं, तो लाता कहाँ से। वो हॉस्पिटल की सभी नर्सेस को डेट के लिए पूछने लगा, पर सभी को उसके बारे में पता था कि वो कितना बड़ा बेवड़ा और गैम्बलर है। उसे एक भी लड़की भाव नहीं देती। लंच ब्रेक के दौरान जे को डॉक्टर बटलमैन ने अपने कैबिन में बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचा तब डॉक्टर बटलमैन ने उसे बहुत डांटा। वो उस पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि जे ने उनके एक पेशेंट को बोल्ड मैगजीन और अल्कोहल की बोतल दी थी। डॉक्टर ने उसे धमकी दी कि इसके बाद वो उनके पेशेंट के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए। जे के वहाँ से जाने के बाद एक पेशेंट डॉक्टर बटलमैन के पास आई, डेजी की प्रॉब्लम थी कि उसकी माँ के मरने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी माँ उसे हॉन्ट कर रही है, जिस वजह से वो डिस्टर्ब रहने लगी और उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना ही पड़ा। उस रात जब जे कॉरिडोर से गुजर रहा था, अचानक उसे डेजी की चिल्लाने की आवाज आई। वो फौरन आवाज की ओर जाकर देखता है। वहाँ डेजी को एक पेशेंट जबरदस्ती दवाई देने की कोशिश कर रहा था, वो भी डॉक्टर होने का प्रिटेंड करके। जे ने उसे बचाया। उसके बाद जे डेजी को केयरफुल रहने का कहता है और वहाँ से चला गया, पर डेजी उसके पीछे पीछे चल रही थी और जे के पूछने पर वो उससे कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो। जे ने उसे मना कर दिया और कुछ पैसे भी दिए ताकि वो उसकी फैमिली को कॉल करे और उनके पास चली जाए, बट थोड़ा आगे जाकर उसने अपना मन बदल लिया और डेजी के साथ एक क्लब में चला गया। क्लब पहुंचकर जे एक क्लब डांसर से पूछता है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बने और उसके साथ उसके भाई की शादी अटेंड करे। वो उन्हें पैसे भी ऑफर कर रहा था, बट कोई भी नहीं मानता। तभी एक क्लब का गार्ड जे के पास आया और कहा कि डेजी क्लब डांसर्स को डिस्टर्ब कर रही है। इसके बाद वो दोनों बाहर फिकवा दिए गए। बड़ी बेइज्जती है। सडनली जे के मन में एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि उसे एक लड़की चाहिए थी उसकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने के लिए, और लड़की तो उसके सामने थी। कौन? डेजी, ऑब्वियसली। वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने के लिए पूछता है और अगले दिन वो दोनों न्यू ऑरलियंस के लिए निकल गए। डेजी जे के लिए बहुत परेशानियां खड़ा कर रही थी और उसे बार बार एम्बैरेस कर रही थी। जैसे प्लेन के वॉशरूम में वो जोर जोर से चिल्ला देती है। उसने सीट की लाइट ऑन कर दी जबकि बाजू में जो पैसेंजर था वो सो रहा था, और तो और वो बिना परमिशन के बिजनेस क्लास में तक घुस गई। खैर वो लैंड करते हैं और रास्ते में जे डेजी को बार बार याद दिला रहा था कि उसे ऐसे प्रिटेंड करना है कि वो नर्स है और मेंटल हॉस्पिटल में काम करती है। कंफ्यूज डेजी जे की बात मान लेती है। कुछ ही देर में वो जे के घर पहुंच गए। वहाँ जे की मदर उन्हें वेलकम करती है। वो डेजी को गेस्ट रूम में ले गई। इधर जे स्मोक करने बाहर आया, तभी उसके फादर उससे बात करने उसके पास आए। वो जे को उनका कार कलेक्शन शो करने ले जाते हैं। उनके पास बहुत लग्जूरियस कार थी। रात में डिनर पर सभी एक साथ डाइनिंग एरिया में जमा हुए। जेरी, जे का भाई, जे से पूछता है कि वो क्या काम करता है। ऑब्वियसली जे तो बता नहीं सकता था कि वो क्या काम करता है, इसीलिए उसने झूठ कह दिया कि वो एक एडमिन है बहुत बड़े मेंटल हॉस्पिटल का। ये सुनकर तो डेजी की हंसी ही फूट पड़ी, बिकॉज शी नोस। जे आगे ये भी कहता है कि वो एक नया बिजनेस
बिजनेस स्टार्ट करने वाला है जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। जे के फादर को अपने बेटे की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था, पर डेजी बात अच्छे से संभाल लेती है और उन्हें कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद वो भी जे को पैसे देने के लिए तैयार हो गए। जे डेजी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। अगली सुबह जे की मदर उसे बहुत जल्दी उठाती है क्योंकि डेजी अजीब हरकतें कर रही थी। वो बाथरूम को साफ करने में लगी थी। जे उसके पास जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। डेजी ने उसे बताया कि वो घर में हर रोज ये काम करती थी। उसकी मदर उसे कहती थी अगर उसे सबका प्यार चाहिए तो ये सारे काम उसे लगन से करना होगा। और अचानक डेजी एक ऐसी बात बोल देती है जिससे जे तो पूरा शॉक में चला गया। उसने कन्फेस किया कि उसने अपनी माँ का मर्डर किया है। ये सुनकर जे की जान गले तक आ गई। खैर, वेडिंग के दिन जे की मॉम डेजी को एक रिवीलिंग ड्रेस में देखती है, जिसके बाद वो उसे अपने रूम में ले गई और उसे पहनने के लिए उनकी एक ब्यूटीफुल गाउन दी। डेजी उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। जे तो उसे देखता ही रह गया। वेडिंग शुरू होती है। दुल्हा दुल्हन सबके बीच से हाथों में हाथ डाले आ रहे थे। ब्राइड्समेड उन पर फूल बरसा रही थी। तभी डेजी फिर से जे को एम्बेरस करने लगती है। वो नीचे गिरे हुए फूल चुनने लगी। जे उसे ऐसा करने से मना करता है। उसके बाद डेजी वहाँ आए मेहमानों से बातें करने लगी। जब लोगों को पता लगा कि डेजी जे की गर्लफ्रेंड है, वो डेजी के सामने जे को इंसल्ट करने लगे। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि जे एक प्ले बॉय है जो किसी और की बीवी के साथ रात गुजारा, और तो और वो कितना बड़ा ड्रंकर है। ये सुनकर डेजी को थोड़ा बुरा लगा। थोड़ी देर बाद डेजी जे को खींचकर डांस फ्लोर पर ले आती है। दोनों बहुत मजे से डांस कर रहे थे, पर बीच में जे की मॉम आकर उसे डांस के लिए ले जाती है और इधर जे के फादर डेजी के साथ डांस करने लगते हैं। वो एक्चुअली डेजी से उगलवाना चाहते थे कि जे क्या काम करता है, क्योंकि उन्हें उनके बेटे पर शक हो रहा था, पर डेजी उन्हें कुछ नहीं बताती। ज्यादा प्रेशर की वजह से डेजी को पैनिक अटैक आने लगता है। वो नीचे बैठकर रोने लगी। तभी जे आकर उसे संभालता है। जे के फादर बार बार उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रहे थे, पर ये कहता है कि वो ठीक है और डेजी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके फादर बार बार एक ही बात को लेकर अड़ गए थे, इसीलिए वो तंग आकर फाइनली उनसे कह देता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में मामूली जैनिटर है और डेजी वहाँ की एक पेशेंट। ये सुनकर जे के फादर बहुत गुस्सा होते हैं। वो दोनों वेडिंग वेन्यू से चले गए। घर पहुंचकर जे को रियलाइज होता है कि वो फ्लाइट नहीं ले सकता क्योंकि डेजी एक मेंटल पेशेंट है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब बाय रोड ही लॉस एंजलिस जाएगा। इसीलिए उसने अपने फादर की ब्रांड न्यू गाड़ी चुरा ली और उसी रात वो लॉस एंजलिस के लिए निकल गए। रास्ते में डेजी वैन के बारे में नॉन स्टॉप बातें कर रही थी कि वैन कितनी अच्छी है, कितनी आलीशान है, जिससे जे और परेशान हो गया। इतना परेशान कि वो डेजी को स्टेशन पर अकेला छोड़ने का डिसाइड करता है। वो डेजी को स्टेशन ले गया और उससे कहा कि वो अभी किसी को कॉल कर आएगा और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो एक डीलर के पास गया अपने फादर की वैन को बेचने, बट वो डीलर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे शक था कि वो वैन चोरी की है, क्योंकि वो थी। अब उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। रास्ते में उसे डॉक्टर बटलमैन का कॉल आया जो उसे बहुत सुनाते हैं क्योंकि वो उनकी पेशेंट को लेके भागा था। अब तक जे बहुत इरिटेट हो चुका था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही तनके में फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर डेजी के शूज पर गई जो वैन में छूट गया था। उसे देख जे को बहुत गिल्टी फील हुआ कि उसने डेजी के साथ गलत किया है, इसीलिए वो गाड़ी मोड़ लेता है। इधर बेचारी डेजी उसका सुबह से इंतजार कर रही थी। तभी एक गार्ड उसके पास आकर पूछता है कुछ हेल्प चाहिए मैडम, जिस पर वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। लेकिन बाद में वो जाकर गार्ड से कहती है कि उसे घर छोड़ दे, पर तब भी पीछे से जे आ जाता है। वो जे को देखकर बहुत इमोशनल हो गई। खैर, अगले दिन जे डेजी को एक शॉपिंग मॉल ले गया। वो उसे अंदर जाकर ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए कहता है और खुद बाहर स्मोकिंग करने के लिए रुक गया। वो खड़ा ही था कि एक पुलिस कार उसके पास से गुजरी। वो अंदर जाता है और डेजी को लेकर फौरन वहाँ से भागता है। वो उनकी वैन में वहाँ से भागे, लेकिन पुलिस ने उन्हें देख लिया था। वो भी उनका पीछा करने लगी। थोड़ी देर चेस करने के बाद जे हाईवे पर पुलिस को पीछे छोड़ देता है। रात में जे ने वैन एक जगह रोका और आराम करने का डिसाइड किया क्योंकि डेजी को ड्राइव करना नहीं आता था। आधी रात में एक पुलिस ऑफिसर उनकी वैन के पास आया। डेजी जे को जल्दी से छुपने के लिए कहती है और खुद वैन का दरवाजा खोलती है। पुलिस ऑफिसर अंदर जाकर तलाशी लेता है पर उसे जे नहीं मिला, इसीलिए वो बाहर झाड़ियों में जे को तलाश करने चला गया। उतने में डेजी जे को बताती है कि पुलिस उसे ढूंढने झाड़ियों में गया है। वो पुलिस की कार की इसको दूर फेंक देते हैं और वहाँ से भागते हैं। वो भागते हुए एक कैंप साइट पर रुके। वहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, वो उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। रात में जे को नींद नहीं आ रही थी। वो डेजी से बात करने चला गया। डेजी उससे पूछती है क्या वो सच में एक प्ले बॉय है जो किसी की वाइफ के साथ इन्वॉल्व हुआ था। जे कहता है कि उसे पैसों के लिए मजबूरन ऐसा करना पड़ा। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब सुबह वो फिर से अपनी जर्नी
जर्नी शुरू करते हैं। वो एक गैस स्टेशन पर रुके जे डेजी को ड्राइव करना सिखाता है, पर डेजी बार बार कह रही थी वो नहीं कर सकती, जिस पर जे उसे कहता है कि वो कर सकती है, बस एक बार ट्राई तो करे। फिर जे को बर्टलमैन का कॉल आया। वो बात करने के लिए कैफे में चला गया। बर्टलमैन उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो डेजी को लेकर अभी तक नहीं लौटा था, जिस पर जे कहता है कि वो आ रहे हैं, लेकिन सभी बातें डेजी पीछे से सुन रही थी। वो रोते हुए वहाँ से चली गई। डेजी वैन लेकर जाने की कोशिश करती है, पर उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, इसीलिए उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। जे उसे उतार कर काम डाउन करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। डेजी अब उसे सब बताती है कि एक रात उसकी मॉम उस पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसीलिए वो दूसरे रूम में चली गई। उसके बाद उसकी मॉम बहुत देर तक चिल्लाती रही। फिर उसे पता चला कि अचानक उसकी मॉम की डेथ हो गई है। फिर उसे बिना कोई रीजन के मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। और अभी जब उसने सुना कि जे भी उसे वापस वहीं ले जा रहा है तो वो खुद को रोक नहीं पाई। ये सब सुनकर जे ने डेजी को प्रॉमिस किया कि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल कभी नहीं जाने देगा। पुलिस जे को ढूंढते हुए वहाँ तक आ गई। उन्होंने जे को अरेस्ट कर लिया और डेजी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये न्यूज जे की मॉम तक भी पहुँच गई। वो जे के फादर पर बहुत गुस्सा करती है कि उन्होंने अपने ही बेटे के खिलाफ कंप्लेंट की। अगले दिन जे को बेल मिल गई थी और ये बेल किसने कराई थी? उसके फादर ने। वो पीछे पलट कर देखता है, उसके मॉम और डैड उसके सामने खड़े थे जिन्होंने उसकी बेल कराई थी। उसी दिन जे अपने अपार्टमेंट पहुंचा जो पूरा बिखरा हुआ था। जे ने खिड़की से जाकर देखा नीचे विंसेंट का आदमी उसे पीटने के लिए खड़ा हुआ था। जे पीछे के रास्ते से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और बर्टलमैन भी उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब सभी हालातों से परेशान और हैरान जे अपनी लाइफ एंड करने का डिसाइड करता है। वो रेलवे ट्रैक्स पर जाकर लेट गया, पर लास्ट मोमेंट पर गार्ड ने उसे रोक लिया, वरना वो तो गार्ड उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ जे डॉक्टर बटरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो डेजी को जाने दे बिकॉज शी इज नॉट मेंटली इल। उसे इस बात का यकीन था, स्पेशली उसकी साइड की स्टोरी सुनने के बाद, लेकिन डॉक्टर अभी भी कंफ्यूज थे और उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। डेजी को जब पता लगा कि जे को बेल मिल गई है तो वो उसे मिलने की जिद करने लगी, बट उसे कोई अलाउ नहीं करता, इसीलिए वो अजीब तरह से रोने लगती है। रात में जे पर एक विंसेंट का आदमी अटैक कर देता है। वो उसे वायर से चोक करने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि एक पेशेंट ने जे को बचा लिया, वरना जे तो जय जय हो जाता। अगले दिन बटरमैन जे से मिलने आते हैं। वो उसे सॉरी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। वो अब जान गए हैं कि डेजी पागल नहीं है बल्कि उसकी माँ थी। कुछ दिन बाद बटरमैन डेजी को अपने सुपरविजन में रखते हैं और श्योर होने के बाद उसे छोड़ देते हैं। डेजी अपना सामान पैक करती है और सबको गुड बाय कहती है, स्पेशली बटरमैन को। उन्हीं की वजह से तो वो आजाद हुई थी। इधर जे भी रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से निकलने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे एक लेटर रिसीव्ड हुआ। ये लेटर उसके डैड ने भेजा था, जिसके साथ एक बड़े अमाउंट का चेक था उसके डेट क्लियर करने के लिए। उसके डैड ने उसके लिए एक नोट भी भेजा था। उसमें लिखा था कि डेट क्लियर करने के बाद वो उनके पास आ जाए, वो फिर से साथ में रहेंगे। उसके बाद जे डेजी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यही एंड हो जाती है।